सो गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी एंड सबसे पहले मैं आप सबको वेलकम करना चाहता हूं आज के इस खास ऑब्जेक्शन हैंडलिंग ट्रेनिंग में जिसका है आज लेसन नंबर 10। तो जैसा कि हमने पहले भी हमने डिस्कस किया था कि आपके जितने भी सवाल आए थे चैट बॉक्स के अंदर उसको हमने डिवाइड किया था 6 पेजेस के अंदर, जिसमें से हम पेज 1, पेज 2, पेज 3 एंड पेज 4 ऑलरेडी कवर अप कर चुके हैं। तो आज बारी है पेज 5 एंड पेज 6 के। तो आइए चलते हैं कि देखते हैं, खंगालते हैं कि पेज 5 में क्या-क्या ऑब्जेक्शन है एंड उसको हम कैसे हैंडल कर सकते हैं। यस, तो पेज 5 में आप जैसे ही देख सकते हैं कि सबसे पहला सवाल दीप्तेंदु सरकार जी का कि कोई मुझे ना बोले ये मुझे अच्छा नहीं लगता। इसके बारे में ऑलरेडी हम कल डिस्कस कर कर चुके हैं कि देखिए ना तो सुनना पड़ता है बहुत सारे लोगों का, है ना? जैसे दीप्तेंदु जी ने बताया कि बॉस से भी ना सुनना पड़ता है, जब हम कोई एप्लीकेशन लेके जाते हैं कि सर हमें छुट्टी चाहिए 1 महीना के लिए, हमारे घर पे शादी है 15 दिन के लिए, तो बोलते हैं ना नहीं मिलेगा, है ना? यानी कि हर छोटी-छोटी खुशियों को कोई ना बोले तो कैसे हम उसको हैंडल करेंगे? अगर अगर कोई बोले कि कोई मुझे ना बोले ये मुझे अच्छा नहीं लगता है, तो उसको कैसे हैंडल करेंगे? तो वही फॉर्मूला लगाना है सबसे पहले स्माइल, उसके बाद फील, फेल्ट एंड फाउंड। फील में क्या करना है कि यस आपने जो बोला वो सही बोला एंड मुझे भी ऐसे ही लगता था पहले एंड जब मैंने एनालाइज़ किया तो पता चला कि यार हम लोग कितना सारा ना सुनते हैं ना, बहुत सारे लोगों से सुनते हैं। तो क्यों ना अगर हम ऐसा प्रोजेक्ट पे काम करें, जिससे हमें आने वाले 4 साल, 5 साल के अंदर फाइनेंशियल फ्रीडम मिल जाए। तो किसी का भी ना सुनने की ज़रूरत नहीं, बाहर वालों का भी नहीं और घर वालों का भी नहीं। और मैं बाहर वालों की उतना चिंता भी नहीं करता हूँ, क्योंकि जो हमारे घर वाले हैं ना, वो हमारे लिए ज़्यादा स्पेशल है, वो हमारे लिए प्रायोरिटी होना चाहिए। अगर मैं हमारा बेटा बोले कि भई पापा हमें घूमने जाना है वेकेशन के अंदर छुट्टियों पे, तो हम उसको हाँ बोलें। हाँ, तभी बोल पाएँगे जब हमारे पास फाइनेंशियल फ्रीडम हो, पैसे का कोई दिक्कत ना हो और टाइम फ्रीडम भी हो साथ-साथ में। और साथ में एक पैसिव इनकम अगर आपको आ रहा होगा, तो एक मानसिकता आपको एक मेंटली में पीस में भी रहेंगे, शांति में भी रहेंगे कि अगर कभी भी लाइफ में कुछ भी ऐसा हो जाए, तो हमारे पास ऐसे ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें हमारे फैमिली को कभी भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं होगा। और जिस प्रोजेक्ट को आप एन्जॉय करते हुए, छुट्टियाँ मनाते हुए जिस पे आप काम कर रहे हैं, जिस जहाँ आपके पास टाइम फ्रीडम है, वहाँ पे फिर आपके साथ नेम एंड फेम भी है। तो इस तरीके से आप उसको मोटिवेट कर सकते हैं कि हमें अपने फैमिली के बारे में सोचना है। अगर हमारे फैमिली के लिए, अपने फैमिली के एम्पावरमेंट के लिए, उनको एक लग्ज़री लाइफ़स्टाइल देने के लिए, अगर कुछ लोगों का हमें ना सुनना पड़े, तो सुन लेना मेरे हिसाब से अच्छा है। एंड देखिए मैं आपको बताऊँ इट्स अ एवरेज गेम और जब आप ट्रेनिंग ले लेंगे ना, तो बहुत कम ही लोग आपको ना बोल पाएँगे। क्योंकि यहाँ पे हमें केवल कस्टमर ही क्रिएट करना है। कस्टमर्स का नेटवर्क तैयार करना है एंड जितना ज़्यादा हम कस्टमर बनाएँगे, उतना ज़्यादा ये प बिज़नेस जो है ना हमारा ग्रो करेगा। यस। तो सेकंड क्वेश्चन है कि प्याले विश्वास मैम ने लिखा है, आपका इनकम बोलिए। तो इसके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर कोई पूछे कि आपका इनकम पहले बताइए, आपका इनकम कितना है? तो आपको बताना देखिए आप यही जानना चाहते हैं ना कि इसके अंदर इनकम होता भी है कि नहीं होता है? तो मैंने तो अभी जस्ट रिसेंटली स्टार्ट किया है। अभी मैं ट्रेडिंग फेज़ में हूँ एंड मैं अभी लर्न कर रहा हूँ कि कैसे ये बिज़नेस किया जाता है। अगर आप वाक़ई में जानना चाहते हैं कि इस बिज़नेस से पैसा आता है कि नहीं आता है, तो मैं आपको इस पे हेल्प कर सकती हूँ। मेरे ये सीनियर हैं मिस्टर दीप्तेंदु सरकार जिन्होंने 6 महीने के अंदर 60,000 का इनकम किया। मिस्टर मोहसिस चौधरी हैं जो अभी 1 लाख के आस-पास इनकम को टच कर रहे हैं। मिस्टर खनिंद्र डेका साहब हैं जो ऑलरेडी 1 लाख इनकम को टच कर चुके हैं। मिस्टर सुभाष चंद्र गुप्ता हैं जो 1.5 लाख का इनकम ले रहे हैं। हमारे उमेश सर हैं जो 2.5 से 3 लाख का इनकम कर रहे हैं। हमारे सागर सर हैं, उसके उसके आप उसके स्टेटस को देखते हुए आपको जाना है। सीधा 10 लाख वाले का बताएँगे ना, तो उनको समझ में नहीं आएगा, हो सकता है कि बिलीव ना हो कि अच्छा 10 लाख जैसे ही आप 10 लाख बोलेंगे ना, तो ऐसा सोचेगा अच्छा तू फेक में लपेटता हूँ, तू फेक में लपेटता हूँ। तो आपको सामने वाले बंदे का स्टेटस को देखते हुए आपको बोलना है कि 10 लाख वाला इनकम बताना है कि नहीं बताना है ना? जितना उसका स्टेटस है, उसके 2 गुना से ज़्यादा आप किसी को बताएँगे, तो उसको जल्दी डाइजेस्ट नहीं होता है। तो वो सब चीज़ों का भी आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा। और आपका जो इनकम है ना 100, 200, 300, 500 अगर आ रहा है, तो उसको आप लोगों को दिखा दीजिए। कोई इश्यू नहीं है इसमें। आपको बोलिए देखिए मैंने रिसेंटली स्टार्ट किया है एंड मैंने पहले कस्टमर के तौर पे काम करता था। अब मैंने समझा कि इस बिज़नेस के अंदर बहुत अच्छा ग्रोथ हो सकता है। इसमें इनकम भी किया जा सकता है, तो मैंने बिज़नेस के तौर पे स्टार्ट किया है और ये मैंने पहले महीने का या दूसरा महीने का आप दिखा सकते हैं कि मुझे 100, 200, 500 आया है।
और जो पहले महीने में 100, 200, 500 करते हैं वही आगे जा करके 5,000, 10,000, 20,000, 50,000 भी कमाते हैं। तो इस तरीके से आप अपना इनकम के लिए हैंडल कर सकते हैं। संदर्भ में हमने लिखा है आपका बिग चेक आएगा तो दिखाऊंगा। तो आपको बोलना है कि यस यू आर करेक्ट एंड पहले मैं भी ऐसे ही सोचा करता था और जब मैंने सुना एक किस्सा तो मुझे पता चला कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे सुभाष सर बताते हैं कि किसी ने उनको भी ऐसे ही बोला था 3 साल पहले कि आपका जब बड़ा चेक आ जाएगा ना तब आपके साथ करूंगा, 1 लाख प्लस का इनकम जब आपका हो जाएगा ना तब मैं करूंगा आपके साथ। तो सुभाष सर ने बोला ठीक है। अब 3 साल के बाद उनका इनकम तो डेढ़ साल के अंदर ही 1 लाख का इनकम क्रॉस कर लिए थे। लेकिन अब उनके पास टाइम ही नहीं है। जो उनका ऑलरेडी टीम बन चुका है, उनके साथ वो काम करने में बिज़ी हैं। अब वो पुराने लोग जो लोग आस करके बैठे हैं कि सुभाष जी हेल्प करेंगे, उनके लिए उनके पास टाइम ही नहीं है। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि राइट टाइम पे स्टार्टअप कर लीजिए, है ना? तो अभी क्या होता है इनिशियली जब मुझे भी सक्सेस चाहिए इस बिज़नेस के अंदर, मैंने भी स्टार्ट किया है। तो हम लोग मिल कर के करेंगे तो आपको भी सक्सेस मिलेगा और मुझे भी सक्सेस मिलेगा। तो इस तरीके से आप लोगों को आपका बिग चेक आएगा तो दिखाऊँगा देखूँगा, ऐसा लोग बोलते हैं। इसका मतलब आपने देखिए इसमें एक और बात हो सकता है, आप ये भी हो सकता है कि जैसे आपने उनके साथ अगर आपका अच्छा रेपो नहीं बन पाया ना, अगर आप उसके साथ कनेक्शन नहीं बना पाएँगे, तो ये बात बंदा बोल सकता है, अदरवाइज़ जल्दी लोग ये सब नहीं बोलते हैं। तो आपको एक अच्छा रेपो बनाना है, अपने पर्सनैलिटी के ऊपर, अपने पर्सोना के ऊपर भी आपको काम करना होगा। यस, विपुल पाहन जी ने लिखा है इनकम पूछते हैं तो वही सेम चीज़ हो गया। रोहित अवस्थी जी ने लिखा है मैं वेस्टीज ही क्यों करूँ? और भी बहुत सारी कंपनी है, ऐसा रोज़ रोज़ नई कंपनी आती रहती है। यस, तो आपको भी यही बोलना है कि यस वेरी गुड आपका बहुत अच्छा ये सोचना है एंड मैं भी पहले ऐसे ही सोचा करता था। लेकिन जब मैंने पता लगाया इसके कंपनी के बारे में तो मुझे पता चला कि ये जो कंपनी है ये आज के दिन में 16 साल से रन कर रही है इंडिया के अंदर, 2004 में स्टार्ट हुआ था। इंडिया की सर्वोत्तम कंपनी आज ये बन चुकी है। इंडिया की बेस्ट कंपनी है आज एंड जैसा आप देखिए ना बहुत सारे स्कूल खुलते हैं। हर हर महीने 2 महीने आप सुनेंगे कोई ना कोई स्कूल खुल रहा है ना? और लेकिन आप अपने बच्चों को कहाँ डालना चाहेंगे? बेस्ट स्कूल में डालना चाहेंगे, है ना? अगर हमारा पॉकेट अलाउ करे तो हम बेस्ट स्कूल में डालेंगे। तो उसी तरीके से कंपनियाँ तो बहुत सारी आएँगी, बहुत सारी चली भी जाएँगी। बहुत सारी अच्छी कंपनियाँ हैं जो रहेंगी भी। लेकिन आपको ये देखना है कि अगर आपका करियर आपको इनकम ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ से आ सकता है। तो जिस जिस प्लेटफ़ॉर्म पे ऑलरेडी प्रूवन हो चुका है, जिस प्लेटफ़ॉर्म ने ऑलरेडी इतने सारे लोगों को सक्सेस दिला चुका है, या देखिए मेरा हमारा कार्बुक, इसमें आप देख सकते हैं कितने सारे लोगों ने सक्सेस को पाया है। तो जब इतने सारे लोग पा सकते हैं सक्सेस तो आप भी पा सकते हैं। यस। तो इस तरीके से आप इस ऑब्जेक्शन को हैंडल कर सकते हैं। उसको वेस्टेज के बारे में थोड़ा-सा उसको और क्लियर करना पड़ेगा कि यहाँ पे बहुत बड़ा सक्सेस है। इंडिया के नंबर 1 कंपनी तो है ही, वर्ल्ड में, ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर टॉप 100 डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज के अंदर एक ही कंपनी अभी तक इंडियन पहुँची है, दैट इज़ वेस्टीज। तो बहुत सारी इसकी उपलब्धियाँ हैं जो आप उनको बता सकते हैं। तो उनको पता चल गया कि भाई वेस्टीज ही क्यों करें, है ना? क्योंकि ऑलरेडी प्रूवन है एंड बहुत बड़ा सक्सेस रेशियो है। तो अगर आपको भी सक्सेस चाहिए तो प्रूवन रास्ते में जाना है ना। जैसे सपोज़ करिए आप अगर आपको आपको सैलून में जाना है और आपको अपना बाल कटवाना है, तो आप किससे कटवाएँगे? 2 आदमी हैं। एक आदमी जो आज ही कैंची पकड़ा है, नया-नया स्टार्ट कर रहा है बाल काटना और एक आदमी ऑलरेडी एक्सपीरियंस है, जो 4 साल, 5 साल ऑलरेडी हो चुका है उसको या 10 साल हो चुका है। किससे कटवाएँगे? तो तुरंत बोलेगा जो एक्सपीरियंस वाला बंदा है। क्यों? बाल काटने से अगर थोड़ा ज़्यादा भी काट लेगा, तो उससे खून तो नहीं निकलेगा, कोई नुकसान तो नहीं होगा। आपके खाली स्टाइल में डिफरेंस होगा, वो आप ही को पता चलेगा, दूसरों को पता भी नहीं चलेगा, है ना? तो एक निर्जीव जो बाल है, उसके लिए आप इतना सोच रहे हैं कि भई एक्सपीरियंस बंदे से हम बाल कटवाएँ और जब अपना लाइफ की बात आती है, जब अपने फ्यूचर की बात आती है, फैमिली की सिक्योरिटी की बात आती है, फाइनेंशियल फ्रीडम की बात आती है, टाइम फ्रीडम की बात आती है, तो आप नई कंपनी में भरोसा कर लेते हैं। तो आपको जो ऑलरेडी प्रूवन है, जो एक्सपीरियंस्ड है, 16 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है, इतने बड़े मुकाम पे पहुँच चुका है, इंडिया का नंबर 1 कंपनी बन चुका है, वर्ल्ड में 30वें नंबर पे पहुँच चुका है एंड 2025 तक टॉप 100 ऐसे इंडस्ट्रीज के अंदर 10वें रैंकिंग का टारगेट हमारा है कि हम टॉप 10 कंपनीज के अंदर आ जाएँगे।
तो बहुत बड़े विजन के साथ, बहुत बड़े मिशन के साथ कंपनी रन हो रही है एंड जो लोग भी इसके अंदर इस मिशन पे काम करेंगे, उनका भी फ्यूचर ब्राइट हो जाएगा। यस, तो इस तरीके से आप लोगों को मोटिवेट कर सकते हैं। रंजीत कुमार जी लिख रहे हैं मधुबनी से, लोग कहते हैं कि प्रोडक्ट महँगा है और बहुत दूर है। मैं तो स्क्रीनशॉट लेके भेजता हूँ, दिखाता हूँ। अच्छा, लोग कहते हैं प्रोडक्ट महँगा है तो इसका हम लोग ऑलरेडी कवर अप कर चुके हैं। बहुत दूर है, तो आपको बताना है कि देखिए, जो डिस्ट्रीब्यूटर है ना, उसको 5 पैकेट लेके रखना पड़ेगा किट। मान लीजिए 3,500 से अगर आप जॉइनिंग कराते हैं, तो 3,500 का 5 किट बना के घर पे रख लीजिए। उसको कहीं जाने का ज़रूरत ही नहीं है ना। दूर और पास का बात ही खत्म हो गया जब आपने बता दिया कि ये लीजिए किट मैं आपको दे रहा हूँ और जितने का आप पैसा दे रहे हो उतने का मैं आपको किट दे रहा हूँ और आपके नाम से हम आपको इसका इनवॉइस करवा देंगे। तो इनवॉइस आप उनके नाम से करवा दीजिए तो उनका पीवी चढ़ गया और आप उसी दोबारा से प्रोडक्ट परचेज़ कर लीजिए उनके पैसे से। तो इस तरीके से आपको ये मैनेज करना होगा। ओके, सुमी हजारिका लिख रही है, मुझे भी पूछते हैं चेक कहाँ है? यस, अगर आपके पास चेक नहीं है तो अपने अपलाइन का चेक दिखाइए और आपके पास जो भी चेक है वो दिखा दीजिए और बताइए कि मैं पहले कस्टमर थी और जब मैंने प्रोडक्ट यूज़ किया मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिला, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं बिज़नेस भी करूँ। तो अब मैंने रिसेंटली इसी महीने से अपना बिज़नेस स्टार्ट किया। तो अभी मेरे को एज़ ए बिज़नेसमैन के बिज़नेस पर्सन की तरह मुझे पैसा नहीं आ रहा, लेकिन कस्टमर बनने का चेक मुझे आया हुआ है, ये देखिए, कैशबैक। तो इस तरीके से आप दिखा सकते हैं और अगर आपको ये देखना है कि इसके अंदर वाक़ई में पैसा आता है कि नहीं आता है, तो मैं अपने सीनियर से आपकी एक मीटिंग कराता हूँ, जिनको 1 लाख प्लस 1 लाख प्लस का इनकम आ रहा है या आपके अगर अपलाइन है 50,000 के ऊपर इनकम है तो उनको मिलवाइए। मतलब आप उनसे एक मीटिंग फिक्स करवाइए। आप बोलिए कि उनसे आप मीटिंग करेंगे तो आपको पूरा वो दिखा भी देंगे कि कितना इनकम आता है कि नहीं आता है। और चाहे तो आप हमारे उमेश सर का देख सकते हैं स्क्रीनशॉट, सागर सर का स्क्रीनशॉट है, वो आप कलेक्ट करके रखिए, कलेक्शन में रखिए भंडार, जो जैसा माँगता है वैसा दिखा दीजिए, है ना? तो इससे आपको फ़ायदा होगा। राजू देवरी जी लिख रहे हैं, आई एम सिंगल, आई हैव नो रिक्वायरमेंट ऑफ सो मेनी प्रोडक्ट्स, आई डोंट यूज़ ब्यूटी प्रोडक्ट्स, हेयर ऑयल, फेस वॉश, स्प्रे। अगर कोई व्यक्ति बोले कि मैं तो बैचलर हूँ भाई, मैं तो सिंगल हूँ, मेरा तो इतना प्रोडक्ट का खपत ही नहीं है, तो आपको क्या बोलना है? आपको क्या बोलना है? कि भाई आपको मैं बिज़नेस करने के लिए बोल रहा हूँ। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप 4,000 का प्रोडक्ट अगर हमसे खरीद रहे हैं, तो 4,000 का प्रोडक्ट यूज़ कर लीजिए। आपका एक नया स्टार्टअप हो रहा है, ये स्टार्टअप करने के लिए हम आपको कॉस्ट बता रहे हैं। अगर आप कोई बिज़नेस करेंगे तो सैंपल नहीं रखेंगे क्या प्रोडक्ट का? बिना सैंपल रखे बिज़नेस हो जाएगा? आपको क्या लगता है कोई भी दुकान बिना स्टॉक रखे, बिना माल रखे आपका दुकान चलने लग जाएगा? तो इस बिज़नेस का नेचर क्या है? इसके अंदर आपको सैंपल रखना पड़ेगा ताकि ये बिज़नेस को आप किसी को दिखा सकें, प्रोडक्ट को दिखा सकें। तो इस तरीके से। अब अगर वो बोलता है कि हर महीने तो मैं नहीं ले पाऊँगा, बोले कोई कंपल्सरी नहीं लेने का। अगर आप लेना भी चाहते हैं और आप चाहते हैं कि चलो मैं बिज़नेस करना चाहता हूँ, हर महीने का 4,000 का प्रोडक्ट खरीदना चाहता हूँ। अब बताओ, मेरे पास तो कंज़म्पशन है नहीं। तो आपको बोलना है आपको कितने का कंज़म्पशन है? 500, 1000, 1000 आदमी ₹1000 का कंज़म्पशन तो एक किसी को भी हो सकता है। एक ऑटो ड्राइवर को भी ₹1000 का कंज़म्पशन हो जाता है। तो ₹1000 का आप कंज़म्पशन कर लीजिए, बाकी का 3000 का प्रोडक्ट रिटेल कर दीजिए। अगर आपके पास 2000 का कंजम्पशन है, तो ₹2000 का प्रोडक्ट रिटेल कर दीजिए। 3000 का कंजम्पशन है, तो 1000 का प्रोडक्ट रिटेल कर दीजिए और अगर आपका 4000 का कंजम्पशन है, तो आपको रिटेल करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो अगर आप बिज़नेस माइंड से देखेंगे, तो आपको ये एक टर्नओवर क्रिएट करना होगा। टर्नओवर क्रिएट करेंगे, तो उसी तरीके से आपके जो कस्टमर्स हैं, आपके जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, वो भी टर्नओवर क्रिएट करेंगे। वो लोग टर्नओवर क्रिएट करेंगे, तो आपको इनकम आएगा और उनको भी इनकम आएगा। तो इस तरीके से बिज़नेस का नेचर है, इसको समझ करके उसके प्लानिंग के तहत अगर आप काम करेंगे जो सिस्टम बताया जाता है विनिंग टीम की तरफ से, तो आपको बहुत जल्दी पैसा आ जाएगा, है ना? यस, बापी दास लिख रहा है, ये प्रोडक्ट ऑनलाइन में सस्ता है, इसको हम ऑलरेडी आंसर कल कर चुके हैं। एक ही चौधरी साहब लिख रहे हैं, आई विल आस्क माय पेरेंट्स, वाइफ, हस्बैंड एंड देन आई विल जॉइन। तो देखिए अगर कोई बोले कि मैं अपने पेरेंट्स से पूछूँगा या कोई बोले कि मैं अपने हस्बैंड से पूछूँगी या कोई बोलता है कि मैं अपने वाइफ से पूछूँगा, इसका मतलब आपको टलका रहा है ना? सीधा-सीधा बात ये है कि वो आपसे आपसे भागना चाह रहा है अभी, है ना? तो आपको क्या करना है? कैसे करना है डील? कि देखिए जब मैंने ये बिज़नेस प्लान देखा था ना, तो सेम मेरा भी ऐसे फीलिंग होता था कि क्यों ना मैं अपने वाइफ से पूछ लूँ, क्यों ना मैं अपने पेरेंट्स से पूछ लूँ। लेकिन मैंने देखा कि देखो जब हम लोग सब्ज़ी खरीदने जाते हैं ना या कोई राशन खरीदने जाते हैं, साबुन खरीदने जाते हैं, पेस्ट खरीदने जाते हैं, शैम्पू खरीदने जाते हैं, हेयर ऑयल खरीदने जाते हैं।
तो हम कभी पूछते हैं क्या फोन लगा के अपने पेरेंट्स से कि ये जो प्रोडक्ट है दो प्रोडक्ट का कंपैरिजन अगर आप करते हैं तो आप ये देखते हैं कम प्राइस के अंदर मुझे अच्छा प्रोडक्ट कौन सा मिल जाए, अच्छे क्वालिटी का प्रोडक्ट कौन सा मिल जाए। तो यहाँ पे हम आपको यही बता रहे हैं। जैसे अगर आप टमाटर भी खरीदे जाएंगे तो आप क्या देखेंगे, कम से कम प्राइस में मुझे बेटर से बेटर क्वालिटी मिल जाए, है ना? तो हम आपको क्या बता रहे हैं, एक तरफ आपके पास है प्रोडक्ट बाजार के अंदर जो मिल रहा है वो हाई प्राइस का प्रोडक्ट है, क्वालिटी उसका खराब है और उसमें आपको कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रहा है। हम आपके पास आए हैं, हम आपको बोल रहे हैं जो आप प्रोडक्ट खरीद रहे हैं बाजार से वो छोड़ करके हमारे से खरीदिए, हम आपको फायदा दे रहे हैं। एक तो प्राइस आपको कम पड़ेगा, अगर आप 30% रेगुलर कंज्यूमर नहीं है तो भी 30% के हिसाब से भी आप कंपेयर करेंगे तो मार्केट से सस्ता पड़ेगा। और अगर आप रेगुलर ले रहे हैं तब तो पता 50% का बेनिफिट मिलेगा। तो एक तो आपको फायदा हो रहा है यानी कि बाजार से कम पड़ रहा है, प्लस क्वालिटी मार्केट से फार बेटर है। WHO सर्टिफाइड आपको प्रोडक्ट मिल रहा है। एंड तीसरा, हम आपको एक इनकम अपॉर्चुनिटी भी दे रहे हैं। अगर कोई नुकसान होना होता, 4 लाख 5 लाख लगाना होता और रिस्क भी होता है कि पता नहीं चलेगा कि नहीं चलेगा, तो यह आपका पूछना जायज है। और मैं बताऊं, अगर आप जाकर के पूछेंगे ना वाइफ से या हस्बैंड से, जो भी जिससे भी पूछना चाहते हैं, वो आपको मना करेंगे क्योंकि आपने प्लान देखा है, उन्होंने तो प्लान देखा नहीं है। और अगर आप बताने की भी कोशिश करेंगे तो देखिए मैं आपको बताता हूँ, एक साइंस के अनुसार एक ह्यूमन ब्रेन अगर कोई भी बात समझता है ना, समझ करके 1 घंटे के बाद उसको उसका 50% ही याद रहता है और आने वाले 1 दिन के अंदर अंदर वो केवल उसके पास 10-15% ही रह जाता है। तो आपको क्या लगता है कि केवल किसी, अगर सपोज कर अपनी वाइफ को बताएंगे, 10% बात खाली बताएंगे, तो वो कभी भी आपको एग्री करेंगी इसको स्टार्ट कराने के लिए? कभी एग्री नहीं करेंगे। तो हम आपको क्या बता रहे हैं, इसके अंदर कोई लॉस तो नहीं है, आप स्टार्ट करिए। स्टार्ट करते ही आपके घर पे हम प्रोडक्ट का डेमो रखेंगे। उस प्रोडक्ट के डेमो में आप उनको भी बुला लीजिएगा, हम उनका पूरा प्रोडक्ट के बारे में बताएँगे, समझाएँगे कि मार्केट का जो प्रोडक्ट है, उससे कितने सारे लोगों को बीमारियाँ हो रही हैं। उससे बचने के लिए हम ये नेचुरल प्रोडक्ट को यूज़ करते हैं। तो उनको जब डेमो दिखाएँगे ना, तो सारा फंडामेंटल क्लियर हो जाएगा। तो ये राइट वे है, ताकि वो डिसीज़न ले सके और बता सके आपको कि आपने जो डिसीज़न लिया वो सही है कि नहीं है। क्योंकि यहाँ पे नुकसान तो कुछ नहीं ना, आप क्या कर रहे हैं? 3000, साढ़े 3000, 4000 का प्रोडक्ट ही तो घर पे लेके जा रहे हैं। तो वो लोग यूज़ भी कर लेंगे और आप भी यूज़ करेंगे तो आपका भी फेथ जमेगा, वो लोग भी यूज़ करेंगे और डेमो देखेंगे तो और उनका पक्का इरादा हो जाएगा कि यस, ये प्रोडक्ट तो अच्छा है। तो इस तरीके से आप जाएँगे तो अच्छा रहेगा। हमने भी ऐसे स्टार्ट किया था। सचिन बोरा जी लिख रहे हैं, ग्रोसरी आइटम नॉट अवेलेबल इन डीएसपी जो ज़्यादा यूज़ में लेते हैं। यस, तो अगर आपको बोलता है कोई कि ग्रोसरी आइटम अवेलेबल नहीं है, तो आपको बोलना है, देखिए ये बिज़नेस मेंटालिटी के हिसाब से आपको बिज़नेस करना है। जब ये वेस्टेज बिज़नेस स्टार्ट हुआ था ना, तो केवल 2 प्रोडक्ट था, स्पाइरुलिना और नोनी, और उसी से लोगों ने कमाल किया, है ना? कोई भी बिज़नेसमैन को देखिए, एक जैसे हम लोग भी बिज़नेस करते हैं, हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, तो एक आइटम का ही कर रहे हैं। एक आइटम से ही हम लोग करोड़ों का टर्नओवर साल का होता है। तो इसी तरीके से आप किसी भी बिज़नेसमैन को देखिए, एक-एक आइटम से कितना बड़ा वॉल्यूम क्रिएट किया जा सकता है। तो आप ये मत सोचो कि कितना प्रोडक्ट है, जितना है उतने में ही आपको काम करना है और आपको हर सेगमेंट पे काम करने की ज़रूरत भी नहीं है। आप चूज़ करिए कि मुझे किस सेगमेंट पे काम करना है। हमारा सबसे अच्छा सेगमेंट है जिसमें ज़्यादा पीवी मिलेगा, ज़्यादा बिज़नेस मिलेगा, वो है हमारा हेल्थ केयर बिज़नेस। तो हेल्थ केयर का जो प्रोडक्ट है वो हर जगह अवेलेबल है। यस, तो इस तरीके से आपको जो आइटम आपके पास अवेलेबल है, उस आइटम के ऊपर फोकस करा के उनको बिज़नेस स्टार्ट कराना है। क्योंकि आपको बिज़नेस मेंटालिटी से बिज़नेस करना है। अवधेश देवांगन जी बोल रहे हैं, मेरी कंपनी सेफ्स और वेस्टेज से ज़्यादा पैसा देती है। यस, तो ये नेटवर्कर का सवाल है। नेटवर्कर का सवाल कैसे इसका जवाब देना है, उसके लिए हम सीखेंगे एडवांस कोर्स के अंदर। सुमी हजरिका मैम लिख रही हैं, हम जो राइस ब्रान ऑयल के बारे में बोला, तो वो लोग कहते हैं नो नीड टू यूज ऑलिव ऑयल, हम ऑलिव ऑयल फ्रॉम बिग शॉपिंग मॉल। यानी कि वो राइस ब्रान ऑयल यूज करने में इंटरेस्टेड नहीं है, वो बोल रहे हैं कि ऑलिव ऑयल इससे बेटर प्रोडक्ट है जो शॉपिंग मॉल में मिलता है। ये कहना चाहते हैं। तो आपको बोलना है कि यू आर करेक्ट, और पहले मैं भी ऐसे ही सोचा करता था, लेकिन जब मैंने इसके बारे में ट्रेनिंग लिया और इसके कई सारे यूट्यूब पे वीडियो भी हैं, आप भी देख सकते हैं। देखिए, ऑलिव ऑयल एक बहुत अच्छा तेल है, लेकिन वो कुकिंग ऑयल नहीं है। अगर आप ऑलिव ऑयल को कुकिंग ऑयल के तौर पे यूज़ करेंगे, तो आपको उसका कोई विटामिन्स, कोई मिनरल्स आपको बेनिफिट नहीं होने वाला है।
क्योंकि जैसे ही ऑलिव ऑयल को फ्लेम पे रखा जाता है ना, जब उसको हीट लगता है तो उसके सारे प्रॉपर्टीज नष्ट हो जाते हैं। आप देखिए फॉरेन कंट्रीज में ऑलिव ऑयल को यूज किया जाता है, महंगा तेल है वो, बहुत 1000 रुपए के आसपास लीटर का तेल है। तो लोग उसको कैसे यूज करते हैं, अगर आप विदेशों में जाएंगे तो लोग उसको कच्चा यूज करते हैं, सलाद के ऊपर ऑलिव ऑयल को डाल करके लेते हैं एज ए गुड फैट्स। वो बैड फैट नहीं है, कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ाएगा, तो वो गुड फैट है। तो गुड फैट ह्यूमन बॉडी के लिए अच्छा होता है। तो ऑलिव ऑयल अच्छा है, लेकिन अगर उसको पकाएंगे गैस के ऊपर तो उसके सारे प्रॉपर्टीज नष्ट हो जाएंगे। तो कुकिंग करने के लिए, छानने के लिए, सब्जी में डालने के लिए अगर आप फ्लेम पे यूज कर रहे हैं तो ये बेकार हो जाएगा आपके लिए। अगर आप सलाद में डाल के ऑलिव ऑयल यूज कर रहे हैं तो चलेगा। तो आप कुकिंग पे डाल करते हैं ना, सलाद पे डाल के यूज करते हैं, मतलब कुकिंग पे। कुकिंग के लिए जो बेस्ट होता है ना, वो होता है राइस ब्रेन ऑयल, क्योंकि उसका बॉइलिंग टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई होता है राइस ब्रेन ऑयल का, कंपेरेटिव टू वेजिटेबल ऑयल। और जो वनस्पति ऑयल मार्केट के अंदर मिलता है, रिफाइंड ऑयल, उसका बॉइलिंग टेम्परेचर कम होता है, और इस हमारे राइस ब्रेन ऑयल का बॉइलिंग टेम्परेचर हाई होता है। तो आपका तेल जो है ना जलता नहीं है, तेल जलेगा नहीं तो जो आपके सब्जी और आप दाल या भाजी या जो भी पका रहे हैं, उसका न्यूट्रिएंट को वो जलाता नहीं है, न्यूट्रिएंट उसका कायम रहता है। तो आप जो भी खाएंगे उसका विटामिन मिनरल्स आपको मिलेगा, जो भी उसका अच्छा चीज है वो आपको मिलेगा। तो कुकिंग के लिए बेस्ट है आपका राइस ब्रेन ऑयल। ये शुगर फ्री होता है, कोलेस्ट्रॉल फ्री होता है और ट्रांसफैट फ्री होता है। बाजार के तेल के अंदर ट्रांसफैट होता है। ट्रांसफैट कितना होना चाहिए? एक्चुअली में होना चाहिए 2% या 2% से कम। और बाजार के अंदर जो मिलता है वो सब 8%, 10%, 20%, 50% तक की तेल है। और बिहू और पूजा के टाइम पे तो सब 50 से ऊपर वाले तेल है। ट्रांसफैट एक टाइप का केमिकल होता है, इट्स ए स्लो पॉइजन, बहुत ही बैड केमिकल है एंड बहुत हजार्डियस है के हेल्थ के लिए, जिसको यूज करने से धीरे-धीरे आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ेगा और आने वाले टाइम पे आपको हार्ट डिजीज होगा। तो ये हरे सारे कंट्रीज के अंदर इसका मापदंड बना हुआ है, लेकिन इंडिया में इसका कोई मापदंड नहीं है, क्योंकि उसी से पूरी मेडिकल जो इंडस्ट्री है वो चल रही है। तो सरकार को मेडिकल इंडस्ट्री से बहुत बड़ा पैसा आता है इलेक्शन के लिए, तो वो कभी बंद नहीं करा पाएँगे। तो ये बहुत सारा भेजाल है, उतने डेप्थ में हमें नहीं जाना है। ये समझना है कि कुकिंग ऑयल के लिए अगर जाना है तो राइस ब्रान ऑयल इज़ ए मस्ट। रूबी शर्मा मैम ने लिखा, अगर ग्रोसरी 50% डिस्काउंट मिल जाए तो जॉइन करूँगा। अगर कोई ऐसा बोलता है कि भाई उसको बोलना है कि देखिए मत जॉइन करिए आप। क्योंकि हम आपको ग्रोसरी खरीदने के लिए, सामान खरीदने के लिए जॉइन नहीं करवा रहे हैं। हम आपको जॉइन कराना चाहते हैं ताकि आपके घर पे 10,000, 15,000, 20,000 का इनकम आए। अगर आपके घर में 20,000 रुपए एक्स्ट्रा इनकम आना शुरू हो जाए, जो आप कमा रहे हैं उसके अलावा, तो आपके लिए तो ग्रोसरी क्या सब कुछ फ्री है, 50% क्यों सोच रहे हैं आप? हम तो आपको अगर 5,000 भी एक्स्ट्रा कमाने लग गए, तो आपका तो राशन फ्री हो गया भाई। तो आप उस मेंटालिटी से अगर आप करना चाहते हैं, तो आपको हम स्टार्ट कराएँगे। और हम सबके साथ काम भी नहीं करते हैं, सेलेक्टेड लोगों के साथ का काम करते हैं, जो लोग लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, जो लोग एम्बिशियस हैं, अपने फैमिली को एक अच्छा कंफर्टेबल लाइफ देना चाहते हैं। कॉम्प्रोमाइज़ के लाइफ में अगर एडजस्ट करने के लिए रेडी है, तो वो हमारे साथ काम करके कोई फ़ायदा नहीं है। तो हम ऐसे लोगों का टीम बना रहे हैं जो लाइफ में कुछ बड़ा करके दिखाना चाहते हैं, अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं, अपने ड्रीम्स को पूरा करना चाहते हैं। तो इस तरीके से आप इसको बातचीत कर सकते हैं। और बता सकते हैं कि देखिए ग्रोसरी के ऊपर भी ना मार्केट से हमारे पास जो ग्रोसरी है, उसमें आपको ज़्यादा बेनिफिट है। जैसे हमारा वेस्टेज प्रोडक्ट के अंदर 10 से लेके 20% का डिस्काउंट होता है, ग्रोसरी आइटम में भी 5 से लेके 10% तक का आपको बेनिफिट मिलता है, क्योंकि डीपी प्राइस में मिलेगा। जैसे वहाँ पे 10% का सामान फ्री मिलता है वेस्टेज प्रोडक्ट के ऊपर, बेस्ट डील आइटम यानी कि जो हमारा ग्रोसरी आइटम है, उसके अंदर भी हमें 10% नहीं है तो 5% का सामान फ्री ज़रूर मिलता है। और जैसे वहाँ पे 4 महीना लेने से 5वें महीने में 3,000 का सामान फ्री मिलता है। यहाँ पे 6 महीने में अगर आप 3,500 का ग्रोसरी लेते हैं, तो 7वें महीने का ग्रोसरी आपका फ्री होता है। और अगर आप 2,000 का ग्रोसरी लेते हैं 4 महीने तक, तो 5वें महीने में 1,000 का ग्रोसरी फ्री मिलता है। तो ये सब मार्केट में ऑफर कहाँ मिलता है? मार्केट से तो आपको बहुत सस्ता पड़ेगा ये। मार्केट से तो कोई कंपैरिज़न कर ही नहीं सकते हैं। तो ग्रोसरी के लिए भी आप अपना सेविंग भी कर सकते हैं, साथ में मैं तो आपको फोकस करूँगा कि इनकम करिए। इनकम करेंगे तो आपके लिए तो फ्री हो जा रहा है ग्रोसरी, 5,000 भी कमाने लग गए तो, है ना? यस, आधा रहेगा, पता नहीं इसका तो क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा। आरडी, यस, रिमित इमनत का क्वेश्चन है, जॉइन किया, प्रोडक्ट लिया, बिज़नेस स्टार्ट किया, फिर बोलता है ये ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। यस, बिज़नेस प्रोडक्ट भी ले लिया, जॉइन कर लिया, प्रोडक्ट ले लिया, बिज़नेस भी स्टार्ट कर लिया, फिर बोलता है
मतलब डाउट है उसको ना, तो उसको आप ट्रेनिंग में लेके आइए। बोलिए कि मेरे को भी ऐसे ही डाउट था, जब मैंने ट्रेनिंग लेना शुरू किया ना, तो सब कुछ कांसेप्ट क्लियर होना शुरू हो गया। आप उसको बेसिक ट्रेनिंग प्रोग्राम का कोर्स करवाइए, एक-एक दिन पे डेली एक-एक वीडियो भेजिए एंड उसको कुछ-कुछ यूट्यूब का हमारा सक्सेस प्रोफाइल लोगों को भेजिए। जैसे हमारा अनूप सर का सक्सेस वीडियो है, ग्रैंड सक्सेस उनका जो लाइफ स्टोरी है, उसी तरीके से हमारा सागर सर का है ना? तो वो सब आप लाइफ़स्टाइल वीडियो दिखा कर के लोगों को बता सकती हैं। और जो 2 लाख 3 लाख का इनकम कर रहे हैं या 50,000 60,000 का इनकम कर रहे हैं, उनका वीडियो दिखाइए, वो ज़्यादा बिलीव करेंगे वो लोग। 10 लाख 15 लाख वाला शायद हो सकता है कि वो ना भी बिलीव करे, है ना? और अपने अपलाइन से उनका कनेक्शन बनाना शुरू करिए, उनके साथ मीटिंग कराना शुरू करिए। संजीव अग्रवाल जी बोल रहे हैं, जब हम हेल्दी हैं तो हर महीने 2000 का फूड सप्लीमेंट क्यों खाएँ? और ये हर महीने पॉसिबल नहीं है और जब कोई डिसीज़ होगा तो उस समय दवा खाएँगे, उस समय देखेंगे, पहले से क्यों खाएँ? है ना? तो आपको बोलना है एकदम आप सही बोल रहे हैं और पहले मैं भी ऐसे ही सोचता था, लेकिन जब मैंने एक हेल्थ सेशन अटेंड किया, हमारे हमारे सीनियर हैं अनु गुप्ता सर जो इस बिज़नेस के अंदर 5 साल से हैं और बायोटेक्नोलॉजी के अंदर उन्होंने मास्टर्स किया हुआ है। उनका जब मैंने सेशन अटेंड किया ना हेल्थ सेशन, तो मुझे पता चला कि ये सारा मेरा ये जो थॉट प्रोसेस था वो पूरा चेंज हो गया। मैंने देखा देखिए 2 तरीका है अपने लाइफ को चलाने के लिए। एक तो ये है कि ब एक तो बीमारी जब आ जाए अचानक से हमें लगता है कि हमें डायबिटिक हो गया, बीपी हो गया, थायराइड हो गया, घुटने में दर्द हो गया, कोई भी बड़ा प्रॉब्लम हो गया, कैंसर जैसी बड़ी बीमारी भी लोगों को होने लग गई हैं। लेकिन ये एक्चुअली में अचानक से नहीं होता है। आपके बॉडी के अंदर जितना हमें न्यूट्रिएंट्स हमें चाहिए, जितना विटामिन्स, मिनरल्स हमें चाहिए, उतना हमें मिल नहीं पाता है खाने से हमारे फूड से। तो हमें सप्लीमेंट के तौर पे जैसे हम फल खाते हैं, जितना फल खाना चाहिए उतना फल भी नहीं खाते हैं, जितना ड्राई फ्रूट खाना चाहिए उतना ड्राई फ्रूट भी नहीं खाते हैं। तो हमारी कंपनी ने हमारे लिए सुविधा करने के लिए उसको टैबलेट फॉर्म में उसी का पाउडर बना के डाल दिया है। लगता है देखने में कि दवाई जैसा है, एक्चुअली में वो आपका खाने की पूर्ति करने के लिए है वो, है ना? तो इसको सप्लीमेंट बोलते हैं, फूड सप्लीमेंट, इट्स नॉट अ मेडिसिन। तो फूड सप्लीमेंट जैसे इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है क्योंकि एक्चुअली में फूड का ही सप्लीमेंट है, तो इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। इसको अगर आप यूज़ करते हैं, तो प्रिकॉशनरी इसको यूज़ कर सकते हैं और हमेशा यही बोला जाता है कि प्रिकॉशन इज़ बेटर देन क्यूर। तो आप जाकर के ट्रीटमेंट कराएँ, प्रिकॉशन इज़ बेटर देन ट्रीटमेंट, है ना? तो ट्रीटमेंट कराएँगे 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख लगेगा आपका। उससे अच्छा है कि आप डेली हर हर महीने के 1000, 2000 का कुछ कंजम्पशन अपने ऊपर, अपने हेल्थ के ऊपर लगाइए। कहते हैं ना कि सबसे बड़ा धन जो है ना हमारा स्वास्थ्य होता है, हमारा हेल्थ होता है। तो हेल्थ के साथ पहले हम क्यों कॉम्प्रोमाइज़ करें? क्यों कोई दिल का बीमारी हो जाए और बाद में पूरा फैमिली सफ़र करे उसके लिए? और कभी-कभी तो पता भी नहीं चलता है कि कब अगले दिन उठा के बंदा पता चला कि रात को सोया और सोया ही रह गया। ऐसे भी कई सारे केसेस हमने सुने हैं। तो ऐसे टाइप के सिचुएशन से बचने के लिए हमें अपने आप को स्वस्थ रखना होगा एंड उसके लिए फूड सप्लीमेंट इज़ ए मस्ट। और उनका हेल्थ सेशन आप अनूप सर का उनको भेजिए, वीडियो रिकॉर्डिंग हमारे पास है। आजकल तो डिजिटल तरीके से सब कुछ अवेलेबल है हमारे पास। उनको सुनाइए बैठ कर के उनके घर पे पूरा टीवी पे लगा के उनको अच्छे से पूरा वीडियो सुना दीजिए अनूप सर का। सारा काम हो जाएगा। आप नहीं बोलेंगे हेल्थ सेशन का अनूप सर का वीडियो लगाइए, बैठ कर के देखिए 1 घंटा उनके साथ। तो ये सारा डाउट उनका क्लियर हो जाएगा। पेज नंबर 6 लास्ट। यस। सुमी हजारिका मैम लिख रहे हैं आई एम परचेजिंग वेस्टेज प्रोडक्ट पर घर के लोग वेस्टेज आइटम लाने नहीं देते हैं। तो उनको आपको समझाना है कि देखिए मैंने भी जब स्टार्ट किया था ना ऐसे ही हो रहा था। वेस्टेज का प्रोडक्ट तो मेरे को पास आने के लिए घर में बोल रहे थे लेकिन घर वाले बोलते थे कि ये ग्रोसरी आइटम जो है ना वेस्टेज का ये मत लाओ, ये बहुत महँगा पड़ता है। तो उनको कैलकुलेशन मैंने समझाया और ले जाके एक बार परचेजिंग भी करवा के दिखाया कि देखो जो एमआरपी है ना, एमआरपी पे हमें प्रोडक्ट नहीं मिलता है। डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस एमआरपी से कम पे मिलता है हमें। फिर कुछ ना कुछ प्रोडक्ट ऑफर में मिल जाता है, कि जैसे हमारे पास 1000 पे ये ले लीजिए, 2000 पे ये सामान फ्री मिल जाएगा, 3000 पे ये सामान, ऐसा ऑफर रहता है हर हर बार जब भी आप जाओ। ऑल ओवर पूरे मंथ में रहता है। कभी भी आप ले लीजिए, आपको ऑफर मिलेगा ही मिलेगा। साथ में 3500 का अगर 6 महीना लेंगे तो 7वें महीने का 3500 का प्रोडक्ट फ्री मिलेगा। आप सारा बेनिफिट जोड़ के तो देखो, आपको बाजार से बहुत सस्ता पड़ेगा। तो इस तरीके से आप लोगों को बता सकते हैं। प्लस क्वालिटी जो है बहुत ज़बरदस्त है। जैसे हम लोग दाल वगैरह पहले लेके आते थे, तो उसको चुनना पड़ता था, साफ करना पड़ता था। सॉरी। अभी क्या है, डायरेक्ट पैकेट से हम लोग कुकर में डाल देते हैं, कढ़ाई में डाल देते हैं, हमें कोई चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि क्वालिटी वाइज़ इज़ वेरी वेरी गुड, ज़बरदस्त है। राजू देवरी जी लिख रहे हैं, व्हाई शेल आई यूज़ राइस ब्रान ऑयल फ्रॉम वेस्टेज एट हाई रेट
which is available at Reliance Market at less price. Yes. तो बोला देखिए प्राइस कंपेयर करके देखिए, आपको टोटल जो बेनिफिट मिल रहा है उसके हिसाब से आपको 50% का बेनिफिट मिल रहा है। आप खाली देख रहे हैं डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस, है ना? आपको तो वेस्टेज 50% तक का बेनिफिट दे रही है। तो अगर आपको इतना बेनिफिट मिल रही है तो उसको कैलकुलेट करिए। तो हमारा 460 रुपए का एमआरपी है, लेकिन आपको पड़ेगा अगर आप 230, अगर आप 50% ले लेते हैं तो 230 पड़ेगा 2 लीटर का, यानी 115 रुपए लीटर तेल। आप बताइए कौन से रिलायंस में और कौन सा मिलता है, मैं भी जाके खरीदता हूँ ऐसे। कोई जगह ऐसा नहीं है जहाँ पे 115 रुपए लीटर में आपको राइस ब्रान ऑयल मिल जाए। और हमारा प्रोडक्ट में खासियत ये है, अगर आपका रिफाइंड ऑयल 4 चम्मच लगता है तो इसको केवल 2 चम्मच अगर आप यूज करेंगे तो आपका काम चल जाएगा। यानी कि अगर आपके घर पे 4 लीटर का तेल लगता है रिफाइंड ऑयल, तो हमारा राइस ब्रान ऑयल केवल 2 लीटर पे ही आपका पूरा महीना चल जाएगा। तो हमें तो ये 115 छोड़िए, 115 से भी आधा, यानी कि 60 रुपए लीटर पड़ेगा। तो अब आप दिला दो मुझे रिलायंस से 60 रुपए लीटर का तेल। है ना? उसके बाद सचिन देवरा जी लिखते हैं कपड़े धोने का सोप नहीं है। यस, उसको बोलेंगे देखिए यूज भी मत करिएगा। टिकिया जो है ना, टिकिया विम बार हो बर्तन धुलाई करने का या कपड़े धुलाई करने का, दोनों के अंदर फॉर्मेल्डिहाइड बोल करके एक कैंसर कोजिंग केमिकल इंडस्ट्री यूज कर रही है, कंपनियां यूज कर रही है। एंड मैंने उसका आर्टिकल को पढ़ा है, आप चाहेंगे तो मैं आपको वो फॉरवर्ड कर दूंगा वो आर्टिकल। आप पढ़िए, आपको पता चलेगा इन सब प्रोडक्ट से घर में कैंसर जैसी बड़ी बीमारियां लोगों को हो रही है। तो मैं चाहता हूँ कि आप स्वस्थ रहें, थोड़े से बेनिफिट के लिए अपने हेल्थ से कॉम्प्रोमाइज मत करिए। अगर भगवान ना करे कभी किसी घर में किसी को कैंसर हो जाए तो पूरा का पूरा फैमिली डिस्टर्ब हो जाता है, पूरा उसका लाइफ सपोर्ट हो जाता है, पूरा भविष्य खत्म हो जाता है। तो आप सबसे भी मैं यही कहना चाहूंगा कि कभी भी आप बाजार का बर्तन धुलाई करने का और कपड़े धुलाई करने का टिकिया कभी ना यूज करें, नेवर यूज इट। इसका आर्टिकल मैं फॉरवर्ड कर दूंगा आज ही। यस। आयुषी विश्वास जी लिख रहे हैं, बोलते हैं सेम प्रोडक्ट ऑनलाइन दूसरे में कम दाम पे मिलता है, तो ये से यहाँ से कैसे लूं? यस, ऑनलाइन के बारे में हम ऑलरेडी कल डिस्कशन कर चुके हैं। संध्या मैम ने लिखा है प्राइस कंपैरिजन। यस, प्राइस कंपैरिजन उनको आप चार्ट बना के दिखाइए। हमारा प्रोडक्ट हर जगह पे आपको फिट मिलेगा अकॉर्डिंग टू प्राइस आल्सो और अकॉर्डिंग टू क्वालिटी आल्सो। जो मैंने पहला दिन में प्राइस का कंपैरिजन दिखाया था, वही कंपैरिजन चार्ट उनको दिखा दीजिए। प्याली विश्वास में उन्होंने लिखा है हमारा नेटवर्क ज्यादा अच्छा है क्योंकि बस 2 लेग में काम करना पड़ता है। अगर ऐसा कोई बोले तो इसका मतलब वो नेटवर्कर है, और नेटवर्कर को कैसे डील करना है उसकी हम ट्रेनिंग करेंगे एडवांस ट्रेनिंग के अंदर। अजीत कुमार बेहरा जी लिखते हैं बेस्ट डील शॉप नॉट अवेलेबल नियर बाय। देखिए बेस्ट डील का शॉप हर जगह पे नहीं है, हर जगह पे दुकान नहीं है, ये बात सच है। लेकिन हमें एक बिजनेस मेंटेलिटी से बिजनेस स्टार्ट करना है, एंड बिजनेस मेंटेलिटी से बिजनेस करना होता है। लोग 2 प्रोडक्ट से जब बिजनेस कर सकते हैं तो हमारे पास तो 300 प्रोडक्ट वेस्टेज का ऑलरेडी अवेलेबल है ना? जब बेस्ट डील आएगा तब आएगा। अभी हमारे गुवाहाटी में भी 2 साल पहले बेस्ट डील था ही नहीं, तो लोगों ने तो किया ना, इतने सारे लोग आज यहाँ पे 10 लाख से ऊपर कमाने वाले लोग हैं, ऑडी चलाने वाले लोग हैं, मर्सिडीज चलाने वाले लोग हैं। तो उन लोगों ने तो बिना बिना बेस्ट डील का ही किया ना सारा बिजनेस। तो हम भी कर सकते हैं। जब लोग दो प्रोडक्ट से कर सकते हैं, हमारे पास तो 300 प्रोडक्ट का लाइन लगा हुआ है। तो इस तरीके से आप बातचीत कर सकते हैं। रंजीत कुमार फ्रॉम मधुबनी, सर बहुत लोग बोलते हैं कि वेस्टेज पहले ही कर छोड़ चुका हूँ, 10% भी फ्री प्रोडक्ट्स नहीं मिलता है। उसको बोलिए अगर आपको 10% का सामान फ्री लेना है तो आपको 17 तारीख से पहले लेना पड़ेगा। कंपनी का स्कीम रहता है, उस स्कीम के थ्रू आपको 10% का सामान जरूर मिलेगा। अगर नहीं मिलता तो मुझे बताइएगा, मैं आपको दिलवा दूंगा, डोंट वरी। संजीव अग्रवाल जी लिखते हैं टाउन से 20 से 25 किलोमीटर दूर है, ऑनलाइन अवेलेबल नहीं है। यस, अगर ऑनलाइन अवेलेबल नहीं है और 20-25 किलोमीटर दूर है तो देखिए बिजनेस करने के लोग एक सिटी से दूसरे सिटी जाते हैं, एक गांव से दूसरे सिटी तक जाते हैं, एक स्टेट से दूसरे स्टेट तक जाते हैं, एक नेशन से दूसरे नेशन तक जाते हैं। तो हम 20-25 किलोमीटर का तय नहीं कर सकते हैं डिस्टेंस। आप पांच पांच स्टार्टर पैक बना के रख लो अपने घर में, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है ना? 5 स्टार्टर पैक रेडी रखो, जो जॉइनिंग के लिए रेडी है उसको दे दो, पैसा ले लो। फिर 1 हफ्ते में, 10 दिन में, 15 दिन में एक ट्रिप लगाओ और प्रोडक्ट लेके दोबारा वापस आ जाओ। तो बहुत सारे लोगों ने इस तरीके से अपना बिजनेस डेवलप किया। बिहार में ऐसा-ऐसा जगह है जहाँ पे कुछ भी नहीं है। वहाँ पे भी लोगों ने बड़े-बड़े लेवल पे अब चले जा चुके हैं लोग। वहाँ पे हुंडई का वेन्यू लोग चला रहे हैं गाँव में। गाँव में एक ही कार है और उसी का है, अवधेश निराला।
आप उनके बारे में पढ़िए, उनके बारे में स्टडी करिए, उमेश सर के टीम में ही हमारे। रंजीत कुमार जी मधुबनी से, मेरे विलेज से 50 किलोमीटर दूर शॉप है। ये वही क्वेश्चन है जो अभी हमने हैंडल किया जस्ट। प्राइस ज्यादा है तो इसके बारे में ऑलरेडी कवर अप कर चुके हैं। प्याले विश्वास में हम लिख रही हैं, आपसे सुनेंगे प्लान, आपके अपलाइन से क्यों बात करें। उनको बोलिए देखिए मुझे ऐसा लगा आपसे बात करके कि आप बहुत इंटेलिजेंट है एंड आपका आपका आप बहुत बड़े लेवल पे जा सकते हैं जल्दी, मेरे से भी जल्दी आप ग्रो कर सकते हैं, इसलिए मैंने सोचा कि मैं अपने अपलाइन से आपका मीटिंग करा दूं। अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे से भी अगर आप प्लान देखना चाहते हैं तो मैं भी दिखा सकती हूँ, कोई इशू नहीं है, तो आप दिखा दीजिए। इसीलिए मैं बोलता हूँ अपने आप को हमेशा तैयार रखना है। कौन प्रोस्पेक्ट किस तरीके से बात करेगा, अगर आपके पास रेडी है प्लान दिखाने का तरीका, अगर आप सीख चुके हैं, तो किसी को भी चुटकियों में प्लान दिखा सकते हैं। उसके बाद तुरंत आप अपलाइन से भी मीटिंग करा के उनको जो बाकी रहेगा वो उनके मीटिंग में पूरा कर दिया जाएगा। रणजीत बासु जी लिख रहे हैं मार्केट में क्रेडिट मिलता है। यस, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है रणजीत बासु जी ने कि मार्केट से तो क्रेडिट मिलेगा। क्रेडिट का मतलब क्या होता है? बोले उधार। तो मैं ये चाहता हूँ साहब कि आपको कभी भी ऐसा लाइफ में ना आए पोजीशन कि आपको किसी से उधार मांगना पड़े। वो भी रोजमर्रा के जिंदगी में जो प्रोडक्ट यूज होता है उसके लिए अगर उधार लेना पड़ जाए, उधार पे प्रोडक्ट लेना पड़ जाए, कितना शर्म का बात है ना। वो खाते में भी जब लिखता है ना तो 2 आइटम बढ़ा के लिख लेता होगा, या ईमानदारी से भी लेता होगा, तो पैसा तो आपको देना ही पड़ेगा ना, चाहे आप 1 महीने बाद दो, चाहे 10 दिन के बाद दो। क्रेडिट का मतलब होता है कि पैसे देने हैं उसको उधार, है ना? पैसे नहीं देना ऐसा तो नहीं है। तो देना तो है ही, उसको अगले महीने तो आपको देना ही पड़ेगा। तो मैं आपको एक ऐसा अपॉर्चुनिटी दिखा रहा हूँ जिससे आपको कभी उधार लेने की जरूरत ही नहीं पड़े। आप सीना चौड़ा करके उसको एडवांस दे सकते हैं कि भैया ये ले 5,000 एडवांस और हर महीने मेरे घर वालों को राशन देते रहना, जो बोलेंगे। ये हुआ ना सीना चौड़ा चौड़ा करने का बात। और अगर उसको ये क्यों बोले कि भैया मेरे को राशन देते रहना उधारी में, मैं अगले महीने पैसा दे दूंगा, ऐसा क्यों बोलना है? ऐसा बोलना है कि ये ले पैसा 5,000 एडवांस खाते में लिख, और जब भी मेरे फैमिली में से कोई मेंबर आएगा ना उसको लिख करके स्लिप पकड़ा करके उसको प्रोडक्ट देना, है ना? ऐसा सिचुएशन बनाने के लिए मैं आपके पास आया हूँ। कौन सा बेटर है, उधारी का जिंदगी ना एडवांस दे करके लोगों को सीना चौड़ा करके चलने का जिंदगी? चॉइस इज योर्स, है ना? तो इस तरीके से आप डील कर सकते हैं, और भी बहुत सारे तरीके हैं इसको डील करने का। आप अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज करिए और उसको बताइए लोगों को। कोयस मजुमदार जी लिख रहे हैं नेटवर्क मार्केटिंग पहले तो ज्वाइन होता है वही सक्सेस होता है। पहले जो लोग जो ज्वाइन करते हैं ना वही लोग सक्सेस पाते हैं। इसके बारे में ऑलरेडी हम बातचीत कर चुके हैं, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। बोले कि देखिए अगर ऐसा ही सेम चीज दीपेंदु सरकार ने सोचा होता तो 6 महीने के अंदर वो 60,000 का इनकम क्रॉस नहीं कर पाते, है ना? और अगर उसी तरीके से मोहसिन सर ने सोचा होता तो 1 साल के अंदर वो भी 1 लाख की इनकम को टच नहीं कर रहे होते। सुभाष सर का एग्जांपल लीजिए, खरीन डेगा सर का एग्जांपल लीजिए, उमेश सिंह सर का एग्जांपल लीजिए, है ना? तो आपको बोलिए देखिए 16 साल से वेस्टीज कंपनी चल रही है और डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस तो 22 साल से चल रही है इंडिया के अंदर। और आप देखिए 15,000 करोड़ का ही टर्नओवर होता है इंडिया के अंदर। ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर अगर यूएस का आप देखेंगे ना इतना कम पॉपुलेशन है। इंडिया का पॉपुलेशन इतना है, यूएस का पॉपुलेशन इतना है, लेकिन यूएस के अंदर होता है 2 लाख करोड़ का बिजनेस और इंडिया के अंदर होता है 15,000 करोड़ का बिजनेस। आप सोचिए कितना स्कोप है ना? तो लोगों को आपको बताना है स्कोप। वो डाटा दिखाइए 2 लाख वाला जो मैंने दिखाया था ना आपको, 2 लाख करोड़ का बिजनेस हो रहा है यूएस के अंदर। चाइना के अंदर भी लगभग 2 लाख करोड़ का बिजनेस हो रहा है। इंडिया के अंदर केवल 15,000 का बिजनेस चल रहा है, 15,000 करोड़ का बिजनेस हो रहा है, और ये भी केवल डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस का शुरुआत है इंडिया में। आप सोचो आने वाले 5 साल के अंदर कितना बड़ा हमारा भविष्य है ना? ये इंडस्ट्री 2025 तक 60,000 करोड़ का बिजनेस होने वाला है। तो आप सोचो अगर वेस्टीज का 10,000 करोड़ का भी टर्नओवर हुआ इंडिया के अंदर, तो 10,000 करोड़ का मतलब उसका 6,000 करोड़ लोगों में बट रहा होगा। 6,000 करोड़ में से आप कितना ले सकते हो? आप सोचो। जितना बड़ा आप टर्नओवर करोगे, जितना अच्छा स्ट्रक्चर बनाओगे, उतना पैसा आप कमा सकते हो। कोई आज तक धरती पे ऐसी कंपनी नहीं हुई है जो 6,000 करोड़ अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को बांटे। वेस्टीज इज द वन जो इंडिया में इतिहास बनाने वाली है ना? प्रोडक्ट क्रेडिट पे मिले, हाँ, रानाजीत बासु जी ने फिर दोबारा वही क्रेडिट की बात की, मार्केट का प्रोडक्ट क्रेडिट पे मिलेगा, आपका प्रोडक्ट क्रेडिट पे नहीं मिलेगा। और हम यही चाहते हैं कि आपको कभी भी क्रेडिट पे ना लेना पड़े जिंदगी भर। उसके लिए आपके पास हम आए हैं ये अपॉर्चुनिटी लेकर के। लोकेश विश्वास जी लिख रहे हैं मैं तो गवर्नमेंट जॉब में हूँ। यस बोलना है कि वेरी गुड, कांग्रेचुलेशन। एंड आप जैसे जो इंटेलेक्चुअल लोग हैं उनके लिए ये बिजनेस है।
क्योंकि गवर्नमेंट जॉब वाले लोगों को पता होता है कि फाइनेंशियल सिक्योरिटी क्या होता है, पैसिव इनकम क्या होता है। आज के दिन में देखिए पेंशन होता था ना, चाहे वो 50% ही हो, लेकिन पेंशन के लोग गवर्नमेंट सर्विस को प्रेफर करते हैं ना, क्योंकि आने वाला भविष्य के अंदर उसको रिकरिंग इनकम आता रहे। लेकिन आप देखिए, अगर आपने अपना 40 साल 50 साल लगाया गवर्नमेंट जॉब के अंदर, या 20 साल 30 साल जो भी एक अवधि होती है, उसके बाद आपको रिटायरमेंट के बाद अगर सपोज करिए पेंशन, आजकल तो पेंशन कई जगह बंद हो गया, फिर भी अगर आपको पेंशन मिलता है तो वो 50% मतलब रिड्यूस होके मिल रहा है। और दिनों-दिन खर्चा तो बढ़ रहा है, इन्फ्लेशन रेट बढ़ रहा है, महँगाई बढ़ रही है ना? तो सपोज करिए अगर आपका ये 50,000 का इनकम आता है, तो 50,000 अभी आपके लिए तो कंफर्टेबल है लाइफ चलाने के लिए। लेकिन अगर उस टाइम पे 25,000 आएगा, तो महँगाई बढ़ चुका है और इनकम हो गया आधा, तो चलेगा कैसे? लेकिन फिर भी लोग गवर्नमेंट जॉब प्रेफ़र करते हैं, क्योंकि उसके अंदर एक सिक्योरिटी होता है, आने वाला कुछ तो इनकम मिलता है रिटायरमेंट के बाद। तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपने वेस्टेज को 5 साल कर लिया, तो आप लाइफ लॉन्ग रिटायरमेंट की लाइफ जी सकते हैं और फाइनेंशियल फ्रीडम आपको मिल जाएगा, टाइम फ्रीडम मिल जाएगा, जिससे अपनी पूरी ज़िंदगी आप पूरे सिक्योरिटी के साथ एक अच्छा पीस ऑफ माइंड के साथ पूरी ज़िंदगी अपना जी सकते हैं। तो इसीलिए तो मैं आपके पास आया हूँ, क्योंकि आप गवर्नमेंट जॉब में हैं और आप इसकी बात को अच्छे से समझ सकते हैं। आपसे ज़्यादा बेहतर कोई इस बात को समझ नहीं पाएगा। यस। संजीव अग्रवाल जी ने लिखा है, सारा ऑब्जेक्शन हैंडलिंग को याद कैसे रखें? तो ऐसे ही चीट बना लीजिए पेज वाइज़। इतना ऑब्जेक्शन कोई नहीं पूछता साहब। हमारे साथ तो बहुत सारे खुरापात लोग थे, बैठे हुए थे, इसलिए इतना क्वेश्चन आ गया। इतना क्वेश्चन किसी के साथ नहीं आता है। तो इसी के साथ ऑल डन, है ना? सारा का सारा जितना क्वेश्चन ऑब्जेक्शन था सारा हो चुका आज अब। अब आप लिख लीजिए नोट्स, इम्पोर्टेंट नोट्स लिख लीजिए। सबसे पहला चीज़ इसका पूरा सारांश मैं आपको बताता हूँ 10 दिन का ट्रेनिंग का। फ़ील, फेल्ट, फाउंड यूज़ करना आपको, लेकिन एक मीटिंग के अंदर केवल एक ही बार यूज़ करना है। ये नहीं कि एक क्वेश्चन पूछा और शुरू कर दिया आपने कि मैं भी ऐसे ही सोचा करता था, अब मैं ऐसा सोचता हूँ। फिर उसने दूसरा क्वेश्चन पूछा तो फिर आपने शुरू कर दिया, आपने बहुत अच्छा सोचा, मैं भी ऐसे सोचा करता था, अब मैं ऐसा सोचता हूँ। तो हर बात के ऊपर आप अगर ऐसे बोलेंगे तो बोलेगा कि आ गया ये तो रत्तू टोटा है, तोता है। तो इस तरीके से नहीं करना है। आपको क्या बोलना है, अगर कोई क्वेश्चन पूछे लोग, तो आपको पूछना है कि केवल एक ही यही सवाल है कि और भी कोई सवाल है? तो उसके जितने सवाल है ना आप उसको नोट कर लो पहले एक बार। और ऑन एन होल वो अगर 3 सवाल दागे, 4 सवाल दागे, चाहे 1 सवाल दागे, बोले चलो ठीक है। इस क्वेश्चन का अगर आपको आंसर मिल जाए तो बिज़नेस करना आसान हो जाएगा ना? बोला हाँ। तो बस फिर उसके अगर 4 क्वेश्चन दे रहा है तो बोलिए देखिए ये चारों क्वेश्चन मेरे भी थे स्टार्टिंग में जब मैंने बिज़नेस स्टार्ट किया था, है ना? और आपने सही सोच रहे हैं, मैंने भी ऐसे सोचा था और जब मुझे पता चला, जब मैं मीटिंग ट्रेनिंग अटेंड करने लग गया तो पता चला कि नहीं ये नहीं, ऐसा-ऐसा करके है। चारों सवालों का जवाब दे दीजिए कलेक्टिव। क्लियर है? एक ही बार एक मीटिंग में यूज़ करना है फ़ील, फेल्ट एंड फाउंड। इतना सटीक यूज़ करना है कि सीधा उसके जाके निशाने पे लगे। एंड आपको कभी भी ऑब्जेक्शन हैंडल करते समय हमेशा एक राम वर्ड यूज़ करना है, दैट इज़ योर स्माइल, है ना? स्माइल यूज़ करके करना है ताकि आपका कॉन्फिडेंस लेवल रेज़ हो जाए और उसका कॉन्फिडेंस लेवल डाउन हो जाए। और अगर आप यूज़ कर सकते हैं क्वेश्चन आधा आंसर, सवाल ही जवाब है। ये टेक्निक बहुत बेहतरीन टेक्निक है। इसके ऊपर मास्टरी करने के लिए थोड़ा-सा आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है और जब तक प्रैक्टिस नहीं होता तब तक इसको पुट अप करना बहुत मुश्किल हो जाता है थोड़ा। तो इसके लिए एलन पीस का जो किताब है क्वेश्चन आधा आंसर उसको आप गो थ्रू कर सकते हैं। इन सारे ऑब्जेक्शन हैंडल करते समय एक बात को ध्यान रखना है, कभी भी हमें किसी के भी ईगो को हर्ट नहीं करना है और कभी भी कोई आर्गुमेंट में फँसना नहीं है। आर्गुमेंट अगर आप फँसेंगे, तो हो सकता है कि आप आर्गुमेंट जीत जाएँ, लेकिन सामने वाले बंदे को आप हार जाएँगे। यानी कि आपका कस्टमर हार जाएगा। मतलब आपका कस्टमर आपके हाथ से निकल जाएगा। तो आपको तो बिज़नेस खड़ा करने के लिए आप गए हैं। आपका मोटिव क्या है किसी के पास जाने का? कि आप बिज़नेस को बढ़ाएँ, ना कि बिज़नेस को घटाएँ। आर्गुमेंट करेंगे तो बिज़नेस घटेगा, आर्गुमेंट नहीं करेंगे तो बिज़नेस बढ़ेगा। और सबसे पहला चीज़ डोंट गेट ट्रैप इन क्वेश्चन बैंक। कोई बहुत सारा क्वेश्चन कर रहा है ना, फँसिए मत। मैं आपको एक शॉर्टकट रास्ता बताऊँगा अभी लास्ट में मैजिकल, जिससे आप कोई भी ट्रैप में फँसने से बच सकते हैं। डोंट वरी। अभी जैसे संजीव जी ने पूछा ना इतने क्वेश्चन को याद कैसे रखें? देखिए, अगर आपके पास मर्सिडीज़ है ना, कोई बोलेगा कि यार मर्स अब आप किसी को बोल सकते हो यार मर्सिडीज़ का कोई ख़ास वो नहीं है, मुझे पसंद नहीं है। लेकिन जिसके पास मारुति है, वो ये बात बोले कि मर्सिडीज़ बेकार है, तो नहीं चलेगा।
तो आपके पास सारे क्वेश्चंस के आंसर हैं। अब आप क्वेश्चन का आंसर नहीं दे रहे हैं ना, तो चलेगा, आपको तो पता है कि इसका आंसर क्या है, फिर भी मत दीजिए। मैं आपको एक तरीका बताऊंगा ताकि आप किसी के भी ट्रैप में फंसे ना। आप क्वेश्चन एंड आंसर है उसको गूगल बन के मत बनिए कि जो बोलेगा वो उसका आंसर मैं दे दूंगा। आपको क्वेश्चन एंड आंसर का आंसर मतलब सारे ऑब्जेक्शन का आंसर आना चाहिए, लेकिन आपको उसको एकदम एकदम हथियार की तरह यूज करना है कि अगर वो मैं आंसर दूं तो उसका ज्वाइनिंग कंफर्म हो। क्वेश्चन बैंक मत बन जाइए कि चलो भाई क्वेश्चन पूछो मैं सारा क्वेश्चन का आंसर दूंगा। मैंने आपको इसलिए सारा आंसर बताया ताकि आपका एक कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाए और आपको लगे कि जो क्वेश्चन देगा सामने वाला बंदा मैं रेडी हूँ। आपके कॉन्फिडेंस लेवल को रेज करने के लिए आपको सारा मैंने क्वेश्चन का आंसर बता दिया है ना। तो लेकिन ट्रैप में नहीं फंसना, मैं बताऊंगा उसका रास्ता क्या है। यूज योर कॉमन सेंस, कॉमन सेंस यूज करना है। कभी भी ये मत सोचिए कि मेरे अपलाइन ने क्या बोला था उस टाइम पे, क्या इसका आंसर था। जो आपको लगता है ना कॉमन सेंस वो यूज करिए। आपके प्रेजेंस ऑफ माइंड को यूज करिए, उससे अच्छा हैंडलिंग कोई नहीं कर सकता है। आपका माइंड जो है ना उस सिचुएशन के अंदर, मैं तो वहां बैठ करके देख नहीं रहा हूं ना क्या सिचुएशन है, उस सिचुएशन को हैंडल आपसे ज्यादा बेटर कोई नहीं कर सकता है। तो आप अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज करिए और जो आप हैंडल करते हैं ना आपको आप सोचिए कि यही बेस्ट तरीका है, इससे अच्छा तरीका नहीं है। और कभी भी नो स्पून फीडिंग, अपने अपलाइन के ऊपर डिपेंडेंट मत बनिए ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के लिए। आप खुद अपने आप को तैयार करिए। रात को आके बैठ करके एनालाइज करिए कि जो बंदे का मैंने ऑब्जेक्शन हैंडल किया ना वो ठीक किया कि नहीं किया। उसके लिए तो बेस्ट है, लेकिन आपने अपने आप को इम्प्रूव करना है। तो आप दोबारा से रिकॉर्डिंग सुनिए, दोबारा से अपने आप को गो थ्रू करिए, अपने आप को एनालाइज करिए। अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए आप आधा घंटा 1 घंटा लगाइए, वो चलेगा, है ना। और नेक्स्ट नेक्स्ट बार जब आप जाएंगे तो आपका और एक हथियार मतलब आपका कॉन्फिडेंस लेवल और बढ़ जाएगा, क्योंकि आपने एनालाइज कर लिया है, आपने रिवाइज किया, थिंक किया उसके ऊपर, और उसको अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए कुछ टेक्निक को दोबारा रिवाइज किया। और वी हैव माइल्स टू गो। देखिए हम लोग कभी ना किसी ये सब क्वेश्चन बैंक के झंझट में फंसेंगे ना, हमें बहुत बड़ा टारगेट अचीव करना है भाई, बहुत बड़ा ड्रीम अचीव करना है। ये छोटे मोटे प्रॉब्लम के चक्कर में फंसेंगे ना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो मैं आपको बताता हूँ कि किसी भी क्वेश्चन बैंक के ट्रैप से निकलने का एक तरीका, गोल्डन ट्रिक। ट्रैप से बचने के लिए, क्वेश्चन बैंक बचने के ट्रिक से बचने के गोल्डन ट्रिक है। आपको बोलना है कि देखिए आप जो सवाल पूछ रहे हैं ना बहुत ही उम्दा सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल है, वेरी गुड क्वेश्चन, लेकिन आई डोंट हैव एनी आंसर टू दिस क्वेश्चन, मेरे पास इसका आंसर नहीं है। आप बोल दीजिए मेरे पास आंसर नहीं है इसका, लेकिन मेरे पास एक रास्ता है जिससे आप अपना सारे ड्रीम्स को पूरा करने का जो अपॉर्चुनिटी है उसके बारे में आपको डिटेल्स में बता सकता हूँ, है ना। बट आई कैन शेयर हाउ कैन वी मेक ह्यूज मनी विदाउट ह्यूज इन्वेस्टमेंट। बिना बहुत ज्यादा पैसा लगाए बहुत बड़ा पैसा कैसे कमाया जा सकता है, उसके बारे में आपको मैं बता सकता हूँ, विच इज इम्पोर्टेंट फॉर यू। जिस अपॉर्चुनिटी के थ्रू आपके सारे ड्रीम्स पूरे हो सकते हैं, आपके लिए वो आपका ड्रीम पूरा इंपॉर्टेंट है या आपका ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आप सोचिए, आप बताइए। आपको लाइफ के अंदर 50,000 1 लाख एक्स्ट्रा चाहिए, तो ये सब छोटी मोटी क्वेश्चन जो है ना आप स्टार्ट करिए। आने वाले एग्जाम में ट्रेडिंग होगा ना, आपको धीरे धीरे सारे क्वेश्चंस के आंसर मिलते जाएंगे। एक ही दिन में पूरा किताब नहीं पढ़ा जाता है, किताब को स्टार्ट किया जाता है। आज हमारा इंट्रोडक्शन है, जैसे किताब खोलेंगे ना कोई पढ़ने के लिए, पहला इंट्रोडक्शन होगा, फिर चैप्टर 1 होगा, फिर चैप्टर 2 होगा, तब जाकर के पूरा क्वेश्चन पूरा किताब आप पढ़ पाएंगे। एक ही दिन में पूरा किताब कैसे पढ़ पाएंगे? अब पढ़ेंगे भी तो कंफ्यूज हो जाएंगे। अब पढ़ने के लिए टाइम भी तो चाहिए। तो हमारा ये बिज़नेस भी बहुत बृहद बिज़नेस है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। सारा चीज़ एक ही दिन में समझ में नहीं आएगा। आप आज हमने इंट्रोडक्शन किया, आप स्टार्ट करिए, प्रोडक्ट परचेज़ करिए और फिर ट्रेनिंग आपकी स्टार्ट होगी, फिर लेसन 1, लेसन 2 सब कुछ सीखने को मिलेगा, डोंट वरी। ये गोल्डन ट्रिक आप लगाइए और किसी भी क्वेश्चन बैंक से बच जाइए। तो आपको ये बोलना है कि देखिए भाई आपका जो ड्रीम है ना, आपका जो गोल है ना, उसके ऊपर आप फोकस करिए। ये छोटे-मोटे चैलेंजेस सब दूर हो जाएँगे, डोंट वरी। जिसके ऊपर फोकस करेंगे ना वो बढ़ जाएगा। अगर आप पैसे के ऊपर फोकस करेंगे पैसा बढ़ जाएगा। अगर आप प्रॉब्लम के ऊपर फोकस करेंगे प्रॉब्लम बढ़ जाएगा। तो पैसा बढ़ाना है ना प्रॉब्लम बढ़ाना है? पैसा बनाना है, बढ़ाना है ना प्रॉब्लम बढ़ाना है? प्रॉब्लम के ऊपर आप फोकस करोगे तो प्रॉब्लम बढ़ता जाएगा। पैसे के ऊपर फोकस करोगे कैसे-कैसे पैसा बढ़ेगा तो पैसा बढ़ता जाएगा। व्हिच इज़ इम्पोर्टेंट फॉर यू? पैसा? तो आइए मिलकर के काम करते हैं और बड़ा टीम बनाते हैं और बहुत बड़ा जबरदस्त काम होने वाला है। अब बारी आती है ऑब्जेक्शन डिस्ट्रीब्यूटर्स की।
ज्वाइनिंग नहीं हो पा रहा सर, ज्वाइनिंग तो कर लेते हैं, फिर प्रोडक्ट परचेस नहीं करते हैं, परचेस करने के बाद एक्टिव नहीं होते हैं, एक्टिव हो जाते हैं तो फिर इनएक्टिव हो जाते हैं, फोन उठाना बंद कर देते हैं, परचेस करना बंद कर देते हैं, लोग ट्रेनिंग अटेंड करना बंद कर देते हैं, टीम में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, यानी कि इस तरह के ऑब्जेक्शन होता है डिस्ट्रीब्यूटर्स का। और ये ऑब्जेक्शन हम हैंडल करना सिखाएंगे आपको ट्रेनिंग फॉर द ट्रेनर्स में, जो कि होता है एडवांस कोर्स के अंदर, एंड ये ब्रोंज एंड अबव के लिए केवल होता है। तो अगर आपको ये ट्रेनिंग चाहिए तो आपको ब्रोंज एंड अबव का ट्रेनिंग, ब्रोंज कम से कम आपको अचीवमेंट करना पड़ेगा ब्रोंज डायरेक्टर। तो अगर 50 ब्रोंज डायरेक्टर रेडी हो जाएंगे तो ये एडवांस कोर्स हम लोग फिर आगे के टाइम पे स्टार्ट करेंगे। सो डोंट वरी, आपको ये ट्रेनिंग जरूर मिलेगा, लेकिन उसके लिए जो आपको पे करना है, यानी कि जो अचीवमेंट करना है वो है ब्रोंज डायरेक्टर एंड अबव। एंड जो भी नेटवर्कर को लेकर के प्रॉब्लम आ रहा है, आपको कोई नेटवर्कर आपको अप्रोच कर रहा है, अभी अपने अपलाइन से आप हेल्प लीजिए, अपलाइन से उनको अप्रोच करिए और सीखिए कैसे बिजनेस किया जाता है, तब तक के लिए जब तक आपका ये ट्रेनिंग फॉर द ट्रेनर्स ना हो जाए। विद दिस, थैंक यू सो मच।